और चलिए अब खबरों को तफसील से जानते हैं। झारखंड में पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने आज भी कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की आशंका जताई है। लिहाजा रांची, धनबाद, गिरिडीह समेत कई जिलों में आज सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है और भारी बारिश से अब तक 7 लोगों की मौत की भी खबर मिल रही है। कई पुल पुलिया बह गए हैं और ऐसे में कई इलाकों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। तो वहीं भारी बारिश की वजह से किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए धनबाद और जमशेदपुर में एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। तो वहीं रांची नगर निगम ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। झारखंड में कई एक जिलों में भारी से भारी बारिश का आंकड़ा आ रहा है, जिसमें कल भी कई एक जगह है, कई एक ज़िले हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बारिश, जहां 12 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश हुई है। 12 सेंटीमीटर का बारिश को हम बहुत भारी से भारी बारिश कहते हैं, जिनमें तेनू घाट है जहां 19 सेंटीमीटर बारिश हुई है। और सीधे रांची का रुख कर रहे हैं संवाददाता अजलाल हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरह से हम लगातार खबरें दिखा रहे हैं और पानी का जलस्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है और जिस तरह से अभी हम सुन रहे थे मौसम विभाग में कि 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर बारिश होती है तो वाकई में वो काफ़ी ज़्यादा प्रलयकारी होती है। आने वाले वक्त में क्या कुछ कहा जा रहा है बारिश को लेकर? देखिए सब, आज जो अब तक जानकारी मिली है कि पिछले 59 सालों में राजधानी रांची और पूरे झारखंड ये पहली ऐसी बारिश देखी है जो 5वां दिन है लगातार बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। और जिस वक्त लोगों को सबसे ज़्यादा सरकार की ज़रूरत पड़ती है, प्रशासन की ज़रूरत पड़ती है, उस समय ये व्यवस्था कहीं ना कहीं चौपट दिखाई पड़ रही है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ शहबाज रांची जंक्शन के बाहरी पर्सन में, जहाँ मैं दिखाने की कोशिश कर पा रहा हूँ कि कितनी बारिश है, कितना बारिश का पानी निचली इलाकों में प्रवेश कर गया है। बारिश के पानी के निकासी का कोई प्रबंध कहीं नहीं दिखाई पड़ा। अब से मात्र 1 साल पहले नालों का निर्माण हुआ था पूरे राजधानी रांची में। उस वक्त ये कहा गया था कि यदि 10 दिन भी लगातार बारिश होती रहे तो राजधानी रांची में जल जमाव नहीं होगा। लेकिन ये जो अग्नि परीक्षा थी उसमें पूरी तरह से नगर प्रशासन और नगर निकाय कह सकते हैं कि पूरी तरह से फेल हो चुका। पूरा का पूरा इलाका देखेंगे, जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे वहां पर पूरा का पूरा बारिश का पानी प्रवेश कर चुका है और पानी निकासी का कोई प्रबंध, कोई व्यवस्था फिलहाल नहीं दिख पा रही। और जैसा कि मौसम विभाग ने कहा है कि अगर लगातार अगले 2 दिनों तक और बारिश होगी तो स्थितियां और विकराल होगी शहबाज। और इन सबके बीच बीती रात से पूरे रांची की बिजली व्यवस्था चौपट हो गई है। कई जगहों पर बिजली के तार गिर गए हैं, कई जगहों पर पोल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जाहिर सी बात है पूरी व्यवस्था ने आम लोगों को संकट में डाल रखा है शहबाज। जी अजलाल, मैं तस्वीरों में भी देख पा रहा हूं कि जिस तरह से लगातार बारिश के बाद से पानी अब जो है सड़कों पर आ गया है, जाहिर तौर पर इससे ट्रैफिक व्यवस्था भी पूरी तरह से चरमरा गई होगी। बिल्कुल शहबाज, मैं दिखाने मेरी दाहिनी तरफ रांची जंक्शन का वो इलाका है जहां पर लोग यदि यात्रा करके आते हैं तो ऑटो पकड़ते हैं या फिर अपनी कार से जाते हैं अपने घरों की ओर। पूरी तरह से चरमरा गई है ट्रैफिक व्यवस्था भी। लोगों को कोई स्थान नहीं मिल पा रहा कि अपनी गाड़ियां कहां खड़ा करें, मोटरसाइकिल कहां करें। यदि कोई किसी को रिसीव करने आ रहा है तो उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो पूरी तरह से कह सकते हैं कि इन चीज़ों पर स्थानीय प्रशासन को ध्यान देना चाहिए था, लेकिन अब तक कोई व्यवस्था नहीं दिख पा रही। इन सब के बीच जो कूड़े होते हैं वो भी लगातार पानी के साथ बह रहा है। तो पूरी की पूरी जो पिछले 4-5 दिनों से जो बारिश हो रही है आम लोगों को संकट में डाल रखा है। स्कूलें बेशक आज बंद कर दी गई हैं, लेकिन जो मौलिक चीज़ें होती है जैसे कि सड़कों पर पानी न लगे, लोगों के घरों में पानी ना घुसे, उसकी कोई व्यवस्था कि किस प्रकार से लोगों को मदद की जाए फिलहाल नहीं दिख पा रहा है। हालांकि एनडीआरएफ की टीम की तैनाती जरूर की गई है, लेकिन एनडीआरएफ की टीम कोई बड़ी स्थिति या विकट स्थिति बिल्कुल एनडीआरएफ बहुत बड़ी विकट स्थिति के अंदर ही काम करता है। बाकी स्थानीय प्रशासन को ही पूरे के पूरे हालात को संभालना होता है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए और तमाम तस्वीरों से रूबरू कराने के लिए अजलाल आपका। तो कुल मिलाकर देखा जाए लगातार 4-5 दिनों से जो बारिश हो रही है उससे स्थानीय प्रशासन की पोल खोलकर रखी गई है और उम्मीद करता है कि आने वाले वक्त में अगर बारिश कम होती है तो उसके बाद स्थितियां कुछ संभल पाएगी।